आज हम बात करेंगे एक ऐसे युद्ध की जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि अब उसके और भी ज्यादा खतरनाक होने के आसार दिख रहे हैं। अमेरिका ने पहली बार यूक्रेन को रूस के अंदर हमला करने के लिए लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी, ये इजाजत दे दी। बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन को कहा कि वो रूस के अंदर सीमित हमलों के लिए अमेरिका के आर्मी टेक्निकल मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल कर सकता है। आर्मी टेक्निकल मिसाइल सिस्टम एक सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। अमेरिका ने पहले ऐसे हमलों की अनुमति देने से मना कर दिया था, क्योंकि उसे डर था कि इससे रूस और यूक्रेन का युद्ध और ज्यादा खतरनाक हो सकता है और ज्यादा बड़ा हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह प्रमुख नीतिगत बदलाव डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता सौंपने से 2 महीने पहले किया। ऐसे में सवाल ये, ट्रंप के पद संभालने से पहले ही उनके लिए चुनौतियां क्यों बढ़ गई है? क्या बाइडेन ट्रंप की राह मुश्किल कर रहे हैं? अगर यूक्रेन के हमलों में रूस के अंदर नागरिकों की मौत हुई तो ये युद्ध और विनाशकारी मोड़ पर पहुंच जाएगा। इसी पर आज हम अपने कुछ खास मेहमानों के साथ करेंगे चर्चा। तो कुल मिलाकर रूस कह रहा है तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत अगर हो भी जाती है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हमने जिस वजह के साथ इस युद्ध की शुरुआत की थी, हम उस पर अड़िग है। रूस का यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर हमला, यूक्रेन का कीव पूरी तरह से तबाह कर दिया गया, लवीव तबाह कर दिया गया, डोनेट्स्क शहर में भी कहर बरपा हुआ है, ओडेसा के अंदर भी सारी बिल्डिंगें, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तहस नहस नजर आता है। कुल मिलाकर रूस और यूक्रेन के बीच ये युद्ध खतरनाक मोड़ पर जाता हुआ, और उधर दूसरी तरफ अमेरिका की सत्ता पर डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं, काबिज होने वाले हैं, राष्ट्रपति पद को वो जब संभालेंगे। लेकिन उससे पहले पहले ये काफ़ी मुश्किलात क्या पैदा की जा रही है जो बाइडेन की तरफ से, क्या जानबूझकर? क्योंकि देखिए अब उनको पता है हम तो आएंगे नहीं, अब जो भी इसकी हेडेक होगी, जो भी इसकी युद्ध की सिरदर्दी होगी, जो भी फैसला लेना होगा वो डोनाल्ड ट्रंप के मत्थे होगा। तो इसी वजह से क्या ऐसा जानबूझकर किया जा रहा है, इसमें अमेरिका की क्या मंशा है, इस पर भी होगी बात। रूस यूक्रेन युद्ध के अंदर अब तक क्या कुछ हुआ है, ग्राफिक्स के माध्यम से आपके सामने। युद्ध में अब तक 10 लाख से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक मारे जा चुके हैं। यूक्रेन की तकरीबन 25% आबादी खत्म हो गई है, तो वहीं रशिया को भी नुकसान पहुंचा है। रशिया भी अब अपनी आबादी को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। और हमारे साथ इस समय 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे, और डॉक्टर मोहम्मद अमीन विदेश मामलों के जानकार ये हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है अमीन साहब आपका। अमीन जी, रशिया युद्ध यूक्रेन के साथ जो छिड़ा हुआ है उसको खत्म करने की दिशा में दुनिया को उम्मीद थी कि कोई कदम उठाया जाएगा, और खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद। लेकिन यहां तो ये उल्टा होता हुआ नजर आ रहा है। किस तरह से आप देख रहे हैं अब आखिरकार क्या ये युद्ध समाप्ति की ओर जाएगा? ऐसी कोई संभावना या फिर और खतरनाक मोड़ लेने वाला है? शिल्पा जी, जैसे कि न्यूज आई थी कि ये ट्रंप के जीतने के बाद उन्होंने बात की है रशिया से और साथ में यूक्रेन से बात की है। हाँ। लेकिन ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात की है, ज़ेलेंस्की से, और उनकी बात पुतिन से नहीं हुई है। ये पुतिन के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया मीडिया में कि उनकी और ट्रंप की कोई बात नहीं हुई है। अब आप इस बात को लेके चलिए कि जैसे पहले इन्होंने किया था, आपको याद होगा कि पार्लियामेंट पे हमला हुआ था इनके लोगों का, समर्थकों का, ट्रंप के, और बड़ी स्थिति भयावह हो गई थी कि वो लोग घुस गए थे अंदर, पार्लियामेंट में घुस के कोशिश की थी। अब इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि बाइडेन साहब चुप रहते हैं, कभी बोलते नहीं हैं। हाँ। और उनका चुप्पी जो है वो दर्शाती है कि वो हरकतें करेंगे। तो इसीलिए उन्होंने खामोशी के साथ अपना ऑर्डर पास किया और ये कहा कि ये रशिया के अंदर यूक्रेन को घुस जाना चाहिए। अब जब रशिया को घुसने की बात करेगा अंदर, तो रशिया भी जो है कम नहीं है, बहुत बड़ा देश है। हाँ, और उसकी क्षमता कम नहीं है। पहले कहा जाता था कि अमेरिका, रशिया और चाइना
तो रशिया भी अपनी स्थिति में है, हर तरीके से सक्षम है। अभी आप जो रिपोर्ट दिखा रही हैं कि उनके शहरों पर घुस के हमला किया है, हाँ। तो ये तो एक मजबूरी है रशिया की कि अब वो इस तरीके से हमला घुस के कर रहा है। इससे पहले सिविल एरिया को नहीं छुआ था उसने, बाहर किया था, मिलिट्री एरिया ठिकानों पे किया था, लेकिन अब उसको घुस के करना पड़ेगा क्योंकि अब ये युद्ध रुक नहीं रहा है और ये बात साबित करना चाह रहे हैं कि ट्रम्प फेल्योर होंगे। मतलब बाइडेन साहब का ये कहना है, बाइडेन प्रशासन का, हाँ। ये फेल्योर होंगे और इसलिए इस तरह की हरकतें की जा रही, क्योंकि उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में कहा था कि मैं 24 आवर में बंद कर दूंगा, लड़ाई को रुक जाएगी। लेकिन अभी वो सत्ता में तो है नहीं। ऑफिशियली जब तक वो शपथ नहीं लेंगे तब तक अमेरिका के वो राष्ट्रपति नहीं होंगे और वहां के जो अधिकारी हैं, तब तक कोई फैसला भी नहीं लिया जा सकता है क्या? इसलिए जानबूझकर ये सियासी दांव चलते हुए जो बाइडेन इस मंशा के साथ कदम उठा रही हैं ताकि डोनाल्ड ट्रंप के लिए आगे मुश्किलात और हो जाए। मैं लौटूंगी सर आपके पास। हमारे साथ एक और खास मेहमान, रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह साहब भी जुड़ गए हैं। शाह साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अली शाह, शुक्रिया जी। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप से अब बहुत उम्मीदें लगाई जा रही है, लेकिन लग रहा है कि वहीं के जो बाइडेन जिस तरह से कदम उठा रहे हैं, अड़चन जो डाल रहे हैं, अड़ंगा जो डाल रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा रशिया और यूक्रेन के बीच के इस युद्ध को समाप्ति की ओर ले जाने का प्रयास करने में। बिल्कुल, आपने एकदम दुरुस्त फरमाया है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने इलेक्शन रैली में, अपने कैंपेनिंग के टाइम कहा था कि वो जंग को रुकवा देंगे और अभी जिस तरीके से जो बाइडेन साहब ने जड़ें खोल रखी हैं वहां पर और पुख्ता मजबूत कर रखा है और वो अड़ंगा भी दला रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सत्ता में जो भी पावर में होगा उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। सत्ता में जो भी होगा, अल्टीमेटली डिसीजन तो उसको लेना होगा, फैसला उसका होगा। तो जी हाँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया, मुश्किल तो होगा, लेकिन अल्टीमेटली वही होगा जो सत्ता में, जो चेयर में, जो पावर में, जिस पोजीशन में जो होएगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब से कि डोनाल्ड ट्रंप साहब शायद कुछ इसमें तब्दीली ला सके इस जंग के अंदर। जी। अब चूंकि देखिए, यूक्रेन जो अब तक रशिया के सामने टिका हुआ है, ये जग जाहिर है अमेरिका के सपोर्ट की वजह से। अगर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद पर आने के बाद, ये पद ऑफिशियल तौर पर ग्रहण करने के बाद अमेरिका का ये सपोर्ट पीछे कर लेते हैं, छीन लेते हैं, तो क्या फिर एक तरीके से यूक्रेन मजबूर हो जाएगा? सर प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। ये क्वेश्चन किससे किया था आपने? अली शाह साहब से। अली जी म्यूट अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूटेड है अभी। लगता है कोई टेक्निकल एरर आ रहा है, मैं इसे दुरुस्त करवाती हूँ। मोहम्मद अमीन साहब, अब चूंकि देखिए, अगर अमेरिका सपोर्ट अपने पीछे खींच लेता है यूक्रेन से, तो अल्टीमेटली यूक्रेन मजबूर हो जाएगा इस युद्ध को खत्म करने को लेकर, क्योंकि अब वो किसके दम पर फिर हुंकार भरेगा, किसके दम पर वो रशिया को खत्म करने का दावा करेगा? क्या ऐसा होता हुआ संभव नजर आएगा? इसकी कितनी पॉसिबिलिटी आप देख पा रहे हैं? क्या अमेरिका ऐसा कोई फैसला ले सकता है? और अगर ऐसा लिया गया तो क्या अमेरिका को जो अपने डिफेंस सेक्टर में, क्योंकि हथियार वो सप्लाई नहीं कर पाएगा, बेच नहीं पाएगा, जो नुकसान झेलेगा, तो क्या विश्व शांति के लिए अमेरिका ये रिस्क भी ले सकता है, ये कदम भी उठा सकता है? नहीं, उसको उठाना ही पड़ेगा विश्व शांति के लिए। जैसा कि ट्रंप साहब ने पहले ही कहा है, आने के बाद तो उनको पीछे कदम उठाने पड़ेंगे और जहां तक यूक्रेन का सवाल है, उसको वापस लेना पड़ेगा। रीजन क्या है कि वो एक तरीके से कहते नहीं कि सप्लाई चल रही है तो काम चल रहा है। जब सप्लाई पीछे से कट जाएगी, यानी हर तरीके से फाइनेंशियली और जो भी उनके लड़ाई के सामान है, हथियार है, आर्मी का जो भी है, सब उनको सप्लाई हो रहा है। अगर वो सप्लाई नहीं जाएगी, वहां फाइनेंस नहीं जाएगा, तो लड़ाई किस बात पे लड़ेंगे? और खत्म करने, रशिया को खत्म करने का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। यूक्रेन का और रशिया का बहुत बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। और जहां तक सवाल है पुतिन साहब का, तो पुतिन साहब को पूरा विश्व जानता है। उस तरीके से उन्होंने इसीलिए आप हमले तेज कर दिए हैं कि इसको इस तरीके से बर्बाद कर दिया जाए कि अपने पैरों पे आ जाए। तो इसलिए जहां तक बाइडेन का सवाल है, तो बाइडेन ने जो अपनी नीति अपनाई थी, चाहे वो इजराइल के लिए हो, चाहे इसके लिए हो, यूक्रेन के लिए, वो गलत अपनाई थी।
उनको देखना चाहिए था कि वो देखिए, दुनिया में आप इस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है, आपने अपना टेस्ट कर लिया, अपने हथियारों का टेस्ट कर लिया, आपने आर्म्स अम्युनिशन का टेस्ट कर लिया, लेकिन अब उसको बंद करना होगा, क्योंकि आप बता रही थी अभी कि 10 लाख लोग यहाँ मारे गए हैं और लाख लोग आसपास इजराइल और उसमें दोनों तरफ से मारे गए हैं, हाँ। हमास की तरफ से। तो ये चीजें गलत है। फिलिस्तीन में भी इस तरीके से जो नरसंहार हुआ है, यहाँ पर भी जो हुआ है, बच्चे बूढ़े और जवान किसी को नहीं छोड़ा गया है, हॉस्पिटल्स को नहीं छोड़ा गया है। ये नीति गलत है बाइडेन की, और यही वजह थी कि बाइडेन साहब हार गए और बाइडेन की कैंडिडेट भी हार गई। अब उनका एडमिनिस्ट्रेशन जीरो हो गया है। लेकिन वो आपकी बात सही है शिल्पा जी, जो अभी आप कह रही थी ओपनिंग रिमार्क्स में, कि वो जो है, आप कहते नहीं, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए। हाँ। तो उन्होंने जाते भी इस गवर्नमेंट को बदनाम करना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि जो ट्रम्प करना चाहते थे या इलेक्शन में उन्होंने वादे किए, वो करने में सक्षम नहीं है। लेकिन दुनिया इस बात को जानती है अच्छी तरीके से कि अभी बाइडेन शासन का प्रशासन है, न कि ट्रम्प का है। ट्रम्प जब तक की शपथ नहीं लेंगे तब तक कि वो ऑफिशियली वहां पर प्रेसिडेंट नहीं है, और उनकी जो बातें हैं तब तक नहीं मानी जाएंगी ऑफिशियली। हाँ ठीक है, उन्होंने अपनी कैबिनेट बना ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन तब होगा जब बाइडेन साहब के जाने के बाद ट्रम्प ओथ ले लेंगे। जब ट्रम्प ओथ ले लेंगे तभी उनके सब ऑफिशियल वर्किंग में होंगे। लेकिन हाँ, उनके अनाउंस करने से एक फायदा ये हो गया है कि अब उनको समय नहीं मिलेगा। उनके जो लोग हैं वो आने से पहले ही यहाँ पर अपना होमवर्क कर लेंगे, तैयारी कर लेंगे और अपना सब लाइन अप करके रखेंगे। जैसे ही शपथ लेंगे इमीडिएटली एक्शन में आ जाएंगे। जी ठीक है। अली शाह साहब एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए, कनेक्शन अभी उनके साथ स्थापित नहीं हो पाया है। अमीन साहब, अब आप ही के साथ मैं आगे चर्चा को बढ़ाना चाहूंगी। अब चूंकि देखिए, आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि क्या कुछ अमेरिका के सामने मजबूरियां हो सकती है, क्या कुछ अमेरिका संभावित तरीके से कदम उठा सकता है, और जो बाइडेन प्रशासन अभी चल ही रहा है, और जब ऑफिशियली ओथ ले लेंगे डोनाल्ड ट्रंप, ऐसे में सर, चूंकि देखिए अमेरिका पूरी दुनिया पर अपना दबदबा कायम रखना चाहता है। हर कोई जान रहा है पहले ही दिन से अमेरिका के सपोर्ट के बिना यूक्रेन यहां तक टिक नहीं पाता। अब चूंकि देखिए, अगर यूक्रेन हथियार डाल देगा तो खुद ब खुद पुतिन भी पीछे हट जाएंगे, और ये तभी संभव हो पाएगा जब अमेरिका यूक्रेन से अपना सपोर्ट वापस ले। जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा था, कुल मिलाकर अब दारोमदार अमेरिका के ही कंधों पर माना जाए। और डोनाल्ड ट्रंप ने अगर कह दिया है मैं रुकवाऊंगा, तो यानी कि वो इसे करके भी दिखाएंगे। ये कहीं ना कहीं उनकी प्रतिबद्धता। ट्रंप एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो जाने जाते हैं कि जो कहते हैं वो करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। अब हमें समझ में आना चाहिए कि जब ये यूक्रेन के राष्ट्रपति जो है वो समझदार आदमी है, उनको समझना चाहिए कि अगर जो ट्रंप ने कहा है वही होगा और वही लागू करेंगे। तो इसलिए उनको अपना हाथ नहीं जलाना चाहिए, अपने देश के लोगों को नहीं मरवाना चाहिए, अपने देश का नुकसान नहीं करना चाहिए। उनको लड़ाई से पीछे हटना होगा। अगर पीछे हटे, जब अगर वो पीछे हटते हैं और हमले अपने बंद करते हैं, तभी उनको, देखिए इतने दमदार वो है नहीं जो रशिया में वो हमला करना चाह रहे हैं। रशिया में उन्होंने हमले किए, उसका नतीजा ये है कि अब ऑफेंसिव हो गया है। मतलब पुतिन ने भी अपना ठान लिया है कि अब हम यूक्रेन को मिटा देंगे। तो इसलिए उन्हें अपनी अच्छाई चाहिए, तो उनको देखना होगा कि उनका हित कहाँ पर है। अगर ये बाइडेन कब तक है, बाइडेन 2 महीने नहीं है, मुश्किल से नवंबर खत्म हो गया, दिसंबर के बाद 1 ही महीना रह गया है और जनवरी में शपथ हो जाएगी। तो इसलिए उनको समझना चाहिए यूक्रेन के राष्ट्रपति को कि इस तरीके से नहीं करना है, और उनको लड़ाई में धीरे धीरे अपने को कम करना चाहिए, अपने देश का हित देखना चाहिए, अपना हित देखना चाहिए, और उनकी अपनी इकोनॉमी को देखना चाहिए, और अच्छे संबंध दूसरों से है तो उनको खामोश कुछ दिन रहना चाहिए। बिल्कुल, युद्ध से बाहर निकलेंगे तभी तो इन क्षेत्रों में ध्यान लगा सकेंगे, आगे बढ़ने की तरफ योजनाओं को ला सकेंगे, उनको धरातल पर लोगों तक पहुंचा सकेंगे। और देखिए, आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया सर, और यही वजह है कि 25% आबादी यूक्रेन की इस युद्ध में घटी, तो वहीं रशिया भी कोई पीछे नहीं है। रशिया के भी जो लाखों लाख सैनिक मारे गए हैं इस युद्ध के चक्कर में, आम नागरिक जो पिसे हैं इस युद्ध के चक्कर में, अब आबादी घटने की चिंता रशिया को भी होने लगी है। वो भी वहां पर आबादी कैसे कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसको लेकर तमाम कदमों पर ध्यान देने लगा है। इसको लेकर बाकायदा सरकारी योजनाएं बनाई जाने लगी है। यानी कि कुल मिलाकर एहसास दोनों देशों को हो गया है कि अब तक हमें हासिल कुछ हुआ नहीं, खो दिया उससे ज्यादा। देखिए शिल्पा जी, सीधी सी बात है, लड़ाई में लड्डू नहीं बटते हैं,
लड़ाई में कोई अच्छाई नहीं है सिवाय दोनों देशों की बर्बादी के, चाहे वो हर तरीके से फाइनेंशियल लॉस हो, मिलिट्री का लॉस हो, सिविलियंस का वार हो, सिविलियन का लॉस हो और सिविलियंस की प्रॉपर्टी का लॉस हो। यही होता है दोनों तरफ से। तो इसलिए दोनों देशों को तो समझना चाहिए, लेकिन तो पुतिन साहब तो समझ चुके हैं। लेकिन ये बीच बीच में बाइडेन साहब जो उसको सहारा दे रहे हैं और ये उकसा रहे हैं, तो उकसावे की जो राजनीति है वो उनको रोकना होगा। और अगर कर भी रहे हैं बाइडेन कुछ महीने और 1.5 महीने के लिए, तो उसको उस देश को समझना होगा कि वो उसके लिए कितना नुकसान और भारी होगा उसको। इसलिए अपनी अपनी अच्छाई देखने के लिए यूक्रेन को चाहिए कि वो लड़ाई को पीछे पीछे कम करे और जितना हो सके पीछे हटे। और हटने के बाद मैं नहीं समझता हूं कि अगर वो पीछे हटेगा तो रशिया नहीं होगा। जब तक अमेरिका उसे मजबूर नहीं कर देगा हथियार डालने के लिए, अपना सपोर्ट पीछे लेने के बाद। अली शाह साहब एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अली शाह साहब, कुल मिलाकर अमेरिका पर अब एक चौतरफा दबाव कहा जाए कि उसको किसी भी हाल में, डोनाल्ड ट्रंप को किसी भी हाल में जो उन्होंने कहा है वो करके दिखाना होगा। पूरी दुनिया की निगाहें उन पर टिकी हुई है कि क्या जो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं वो करके भी दिखाएंगे। और अगर उन्होंने करके दिखा दिया तो ये कितनी बड़ी बात हो जाएगी युद्ध को रुकवाने की, कि उन्होंने कहा और युद्ध रुकवा भी दिया। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात करी है। और पहली बात तो मैं माफी चाहूंगा, मेरा शायद ऑडियो हैंग हो गया था, म्यूट पे लगा के, तो फिर मैं इसलिए प्लीज कंटिन्यू। जी, तो बात ऐसी है कि देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो बोला है कि वो करके दिखाया है, ऐसा अगर वो अगर हो जाएगा तो बहुत बड़ी बात होगी, केवल अमेरिका के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी और बढ़ेगी यहाँ पर। क्या उनके आगे मगर बहुत चुनौतियां होंगी, बहुत मुश्किल काम होगा उनके आगे। ये है बात दरअसल कि डोनाल्ड ट्रंप साहब चाह तो रहे होंगे युद्ध रुकवाना। उन्होंने बयानबाजी भी की थी, अपने इलेक्शन कैंपेन के टाइम पे कहा भी था अगर वो सत्ता में आ गए तो वो जंग रुकवा देंगे। कि लोगों को लगा कि बड़ा सरल काम है कि यूक्रेन और रूस के जंग के बीच में यूक्रेन को जो असला, बारूद, गोलीबारी, जो हथियार, एम्युनिशन सप्लाई हो रहा है उसको रोक दें। मगर जो बाइडेन साहब ने इस कदर पॉलिसीज बनाई हैं, इस कदर प्लान को इम्प्लीमेंट किया है, इस कदर डीप रूटेड हुए हैं कि उसको हिलाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। उसको हिलाना इतना आसान काम तो नहीं होगा। लेकिन जो सत्ता में होगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब अगर वो करके दिखा देते हैं तो दुनिया भर में उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत बढ़ेगी और लोग अमेरिका को की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। मुश्किल है, लेकिन ये क्या असंभव भी है या ऐसा किया जा सकता है ताकि डोनाल्ड ट्रंप ये साबित कर सके कि देखिए, मात्र चुनाव जीतने के लिए मैंने कोई शिगुफा नहीं छोड़ा था, ये मैंने झूठा वादा नहीं किया था, वादा किया था तो मेरी जिम्मेदारी है कि इसको मैं सच में तब्दील करूं। और यही उनके ऊपर प्रेशर इस समय। बिल्कुल, देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने को ये दिखाना होगा, वो साबित करके दिखाना होगा कि उन्होंने केवल शब्दों से ही इलेक्शन नहीं लड़ा है, सत्ता में आने के बाद उन्होंने अमल किया है। उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। तो जी हाँ, ये बहुत बड़ी चुनौती की बात होगी उनके लिए और एक इज्जत की भी बात होगी कि कहते हैं ना कि इज्जत का सवाल है, भाई ये काम करना है, ये काम होना ही है। तो जी हाँ, उनके लिए सभी उनके आगे चुनौती की बात है और इज्जत का भी सवाल है, उनके लिए ही नहीं, पूरे उनके मुल्क के लिए जाहिर तौर पर। लेकिन ये मैंने आपसे जो सवाल किया था सर, कि क्या असंभव है या ये संभव हो सकता है? संभव हो सकता है तो उसके पीछे अमेरिका का क्या कदम माना जा सकता है कि अगर अमेरिका ऐसा कर दे तो युद्ध रुक सकता है, अगर अमेरिका हथियारों की सप्लाई रोक दे तो युद्ध रुक सकता है, तो यूक्रेन खुद हथियार डालने के लिए मजबूर हो जाएगा, हथियार डाल देगा तो युद्ध अपने आप रुक जाएगा, पुतिन अपने आप पीछे हो जाएंगे। जी, ये अमेरिका अगर हथियार, गोलीबारी सप्लाई करना बंद कर दे, देखिए, हथियारों की बिजनेस की सबसे बड़ी मार्केट अमेरिका और इजराइल की है। पूरी दुनिया इनसे इनका लोहा मानती है कि भाई हथियारों के मामले में, की सप्लाई में, इनकी क्वालिटी, इनकी जो वेपन्स हैं अव्वल दर्जे के होते हैं तकरीबन। तो अमेरिका के लिए एक इकोनॉमिकली बूस्ट भी है जब वो हथियार, असला, बारूद सप्लाई करती रहेगी। लेकिन इसमें चुनौतियां, जैसे आपने बताया, कि बहुत आएंगी। तो अगर अमेरिका बोलते हैं कि भाई ठीक है, हमें जो भी पॉलिसी पास में हुई, कैसे भी हुआ, यूक्रेन ने लड़ाई लड़ी, उनकी गलती है, हम नहीं जानते, अमेरिका ये कर चुका है पहले,
ऐसे कई बार आधे रास्ते आया है फिर मुकर चुका है, अक्सर हमने देखा गया है। तो इसमें बिल्कुल वैसे मैं मानता हूं कि अमेरिका केपेबल है ये करने में, और शायद यही रुख अमेरिका इख्तियार करे भी। लेकिन क्या रिस्क लिया जा सकता है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अली शाह साहब? क्योंकि देखिए, जब चुनावी माहौल होता है, प्रचार प्रसार होता है, बड़े बड़े वादे तो कर दिए जाते हैं, लेकिन जब आप सत्ता पर बैठते हैं, आपके हाथ में वो कमान आती है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। और डोनाल्ड ट्रंप बहुत अच्छे बिजनेसमैन माने जाते हैं, तो ऐसे में डिफेंस के सेक्टर में उनको अगर वो सप्लाई रोक देते हैं हथियारों की यूक्रेन को, तो जो नुकसान उठाना पड़ेगा, तो क्या वो उस नुकसान की भरपाई के लिए अपने कदम पीछे हटा सकते हैं, या फिर अड़िग रहेंगे अपने इस फैसले पर और युद्ध फिर अंततः रुक पाएगा? आपको क्या लगता है? डोनाल्ड ट्रंप जैसी शख्सियत, और उन्होंने जो वादा कर दिया है, अब क्या वो ये नुकसान भी झेलने के लिए तैयार हो जाएंगे किसी भी कीमत पर, ताकि युद्ध रुक सके? जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, अमेरिका का जो रुख हमेशा से रहा है वो बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड रहा है कि उनको परवाह नहीं है कि आगे क्या बाकी मुल्कों में क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। उनके हित में, उनके फायदे में क्या होता है, उनको उससे मतलब होता है हमेशा से। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका किसी की मदद करता है। अमेरिका अगर मदद भी करेगा तो अल्टीमेटली एक अल्टीरियर मोटिव होएगा उसका, अल्टीमेटली घूम फिर के अमेरिका के लिए ही, अमेरिका के लिए फायदेमंद जो होएगा। तो अमेरिका कोई भी रुख ले सकता है। अमेरिका का मिलिट्री एक्शन आप देखिए, अमेरिका का मिलिट्री एक्शन 130 मुल्कों से ज्यादा मुल्कों में हो रखा है, अमेरिका का मिलिट्री एक्शन। लेकिन कभी लोगों ने अमेरिका के मिलिट्री एक्शन के ऊपर सवाल नहीं करे कभी, क्योंकि वो सुपर पावर है। हाँ। तो कहते हैं जिसकी लाठी जिसकी उसकी भैंस। बिल्कुल। तो अमेरिका की जो मिलिट्री एक्शन कर रखे हैं, ठीक है, कई अन्य मुल्कों में कर रखे हैं मिलिट्री एक्शन। ठीक। प्रेसिडेंट पुतिन ने मिलिट्री एक्शन करे यूक्रेन के ऊपर, वो मिलिट्री एक्शन कहा, युद्ध नहीं कहा था उसको। तो अचानक उनको बाद में युद्ध अपराधी का करार घोषित कर दिया गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से, और उन्होंने भी यूक्रेन के अंदर बहुत ही खात्मा जिस तरीके से हुआ है, बेरहमी से मासूम बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, खवातीन कुचले गए हैं यूक्रेन में, वो भी गलत किया है। और इसीलिए देखिए, कहीं ना कहीं पुतिन भी और जेलेंस्की भी चिंता में हैं। आबादी लगातार घटती जा रही है, युद्ध का कोई नतीजा निकल नहीं पा रहा है, वो भी चाह रहे होंगे कहीं ना कहीं। अमीन साहब, फाइनल कमेंट आपका कि ये युद्ध किसी तरह से रुक जाए और इनिशिएटिव हम में से दोनों को ना लेना पड़े, कोई तीसरा ही ले ले, और इसलिए अंदर खाने वो भी अमेरिका से उम्मीद लगाए बैठे होंगे। क्या लगता है? फाइनल कमेंट सर। देखिए, इमीडिएटली ये मेरे से सवाल ट्रंप के अमीन सर ऑटोमेटिकली पीछे हटे जी, और हटके ये युद्ध की खात्मा होगा और हाँ। युद्ध बंद होगा, और तभी पुतिन साहब भी पीछे हटेंगे और शांति होगी। मैं समझता हूं कि एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और ट्रम्प साहब ने अगर कहा है तो उसको करके दिखाएंगे, और अगर पावर में जब आ जाएंगे तब उनके बारे में कुछ कहना मुश्किल है। जो उन्होंने कहा है ना हो, वो 100% अपने हर काम को करते हैं, और जिस तरीके से उन्होंने पिछली बार किया था, और अभी भी वो दृढ़ संकल्प है अपने लिए, और उन्होंने ये कहा है कि हम इसको रोक देंगे। वाकई वो रोक देंगे। इसको तो सिर्फ हवा दी जा रही है, वो बाइडेन के द्वारा दी जा रही है, अदरवाइज तो नहीं हो पाता ये। चलिए, कुल मिलाकर यानी कि अब निगाहें अमेरिका पर टिकी हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद पर ऑफिशियल ओथ लेने के बाद ये रशिया और यूक्रेन का युद्ध बढ़ेगा या फिर रुक जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अली शाह साहब, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, इसके साथ इस खास कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। अब बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।